हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं लेकर आ गई हूँ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की पार्ट 2। वो जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने वैलेंसीज तक कर लिया था यहाँ तक। अब हम obtaining द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ द बाइनरी कंपाउंड, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स। मतलब ये फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड तक तो ठीक है, और ये बाइनरी कंपाउंड है वो क्या होता है? जो बाइनरी कंपाउंड होता है वो एक कंपाउंड होता है जो कि टू एलिमेंट से बनता है। मतलब एक कंपाउंड टू एलिमेंट से बना। सो आगे है obtained by transposing their valencies। अब ट्रांसपोजिंग क्या होता है? जो ट्रांसपोजिंग है वो है एक्सचेंजिंग द वैलेंसीज, मतलब वैलेंसीज को एक्सचेंज करना। सो सपोज एन एलिमेंट ए हैज वैलेंसी वाई। एक एलिमेंट है ए जिसकी वैलेंसी है वाई, और एलिमेंट बी है जिसकी वैलेंसी है एक्स। सो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ए है, ए को यहाँ पर लिख लेंगे, बी है, बी को यहाँ लिख लेंगे। अब ए की वैलेंसी है वाई, वाई को उसके नीचे लिख लेंगे, और बी की वैलेंसी है एक्स। सो हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें उसको ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज मतलब एक्सचेंज करना है। हम ए को, मतलब जो ए की वैलेंसी है वो मतलब बी के पास चल जाएगी, और जो बी की वैलेंसी है वो ए के पास चल जाएगी। मतलब हम इसको ऐसे कर देंगे ए एक्स बी वाई। सो जो कंपाउंड है वो ए एक्स बी वाई बन जाएगा, ए और बी को मिलाकर। सो द नेक्स्ट इज टेबल। सो ये आपकी बुक में है। बुक में पेज नंबर 4 पे आपके ऑलरेडी है। आपको ये टेबल वैसे तो याद करना पड़ेगा, पर मैं आपको ये सब बनाने भी सिखा देती हूँ। सो देखिए, सो अब टेबल में क्या है? टेबल में फर्स्ट दिया था एच ओ, वैसे ही हमने किया था, पीछे किया था। ए एलिमेंट को हम एच है, ए एलिमेंट ए एच है, और बी एलिमेंट ओ है। एच का मतलब जो हमने पीछे सिंबल्स किए थे, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा H2O बन जाएगा, क्योंकि O जो है हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो O1 हो जाएगा, तो हम इसको H2O लिख सकते हैं। जो H2O है वो वाटर का फॉर्मूला होता है। सो नेक्स्ट टेबल में है HCl। H अलग कंपाउंड है, Cl अलग कंपाउंड है। वैसे हमने इधर ले लिया A कंपाउंड H, B कंपाउंड Cl, 1 1, H की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1। तो हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो HCl हो जाएगा, जिसका मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड इसमें है NaCl। Na कंपाउंड, Cl B कंपाउंड। सो Na जिसकी वैलेंसी 1 है, Cl जिसकी वैलेंसी 1 है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे NaCl बन जाएगा। अब फोर्थ MgCl। अब इसमें Mg दिया हुआ है A कंपाउंड, Cl दिया हुआ है B कंपाउंड। सो जो Mg है उसकी वैलेंसी 2, Cl उसकी वैलेंसी 1। सो MgCl2, जो कि हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट है कैल्शियम और ऑक्साइड दिया हुआ है ए कंपाउंड कैल्शियम, ऑक्सीजन कंपाउंड दिया हुआ है बी। सो दोनों की क्या है ये थोड़ा समझने वाला है। Ca2O2 बन गया, क्योंकि जब हम क्योंकि दोनों की जो है सेम वैलेंसी है, इसकी भी 2 है उसकी भी 2 है। सो हम इसको क्या करेंगे, 2 2 है तो हम इसको कट कर सकते हैं, 2 2 ही है, इसलिए हम इसको लिख देंगे CaO, जो कि हमारा बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज, एक दिया है कार्बन, एक दिया हुआ है ऑक्सीजन। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन
को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है, पीछे हमने पढ़ा था कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। सो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये भी ऊपर वाले जैसा ही है, C2O4 ऐसे हो गया। अब इसको कट कर लो, 2 के साथ 4 को कट कर लो, तो CO2 जो कि बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारा नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। सो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी मतलब एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन वैलेंसी। हमने अब ये पढ़ा है कि वैलेंसी एक एक पढ़ी है सबकी, है ना, जैसे हाइड्रोजन की एक, क्लोराइड की एक, है ना, ये सब एक एक पढ़ी है ना मैंने। अब ये वेरिएबल वैलेंसी है, इसका मतलब यही होता है कि एलिमेंट्स के पास मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, अब जो आयरन है, आयरन के पास 2 वैलेंसीज हैं, एक होती है 2, एक होती है 3। Fe मतलब Fe आयरन हो गया और Cl हो गया क्लोराइड। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 भी है, 2 लिख देंगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ट्रांसपोज करके FeCl2 हो गया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी 2 वैलेंसीज है ना, इसके बाद इसके लिए हमने ये लिखा है आयरन के साथ 2 डाला है क्योंकि हमने 2 वाली वैलेंसी यूज़ की है, ठीक है। और सेकंड में है Fe जो कि 3 है वैलेंसी, Cl1 है जिसकी वैलेंसी, सो इसका बन गया FeCl3, आयरन 3 क्लोराइड, क्योंकि 3 हमने वैलेंसी यूज़ की है। सो मैं अब नेक्स्ट है हमारा टेबल आ जाता है जो कि आपकी बुक में ही है, बेसिक साइंस वाली में ये वाला टेबल है। सम एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसीज वाला टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ऐसे ही जैसे कि हमने करा है आयरन के पास 2 वैलेंसीज होती है, वैसे ही एग्जांपल है कॉपर है, जो कॉपर क्लोराइड हम उसको भी 2 में कर सकते हैं क्योंकि कॉपर के पास भी जो है भी वो 2 वैलेंसीज है। कॉपर के पास भी क्या है? 2 वैलेंसीज, एक होगी 1, एक हो गई 2। सो हम इसको करेंगे कॉपर 1 Cl1, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे CuCl, ये बन गया कंपाउंड। और नेक्स्ट क्या है? CuCl। अब आपको बताया है कि कॉपर के पास 2 भी है, ठीक है, क्लोराइड पास 1 है, ट्रांसपोज किया CuCl2, ठीक है। ये वही होगा जो हमने अभी किया है। सो अभी नेक्स्ट करेंगे कंपाउंड रेडिकल्स, जो कि आपकी बुक में है कंपाउंड रेडिकल्स। ये कंपाउंड रेडिकल्स क्या है? ये अब कंपाउंड रेडिकल्स हैं बिहेव लाइक अ सिंगल एटम एंड हैव अ वैलेंसी, मतलब बिहेव लाइक एक सिंगल एटम की जैसे बिहेव करता है और इसके पास सिर्फ एक ही वैलेंसी है, ठीक है। डो नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इंडिपेंडेंटली। मोनोवेलेंट रेडिकल्स, हम यहाँ पर एग्जांपल्स हो गई। मोनोवेलेंट रेडिकल्स क्या होते हैं? OH हाइड्रोक्साइड, डाइवेलेंट SO4, ठीक है, ट्राइवेलेंट PO4। अब हमने कल वाली वीडियो मतलब पार्ट 1 वाली वीडियो में किया था कि अब मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा के बारे में आप सबको बताया था, जिसमें मोनो वो हो गया जिसमें सिर्फ एक एटम होता है एलिमेंट का, डाई मतलब 2 एटम होता है एलिमेंट का, और जो नेक्स्ट है हम करेंगे ट्राइवेलेंट, उसमें 3 एलिमेंट होता है ना। तो ये हमारा बट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है? मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी हो, वो वाले रेडिकल्स OH, ठीक है। डाइवेलेंट मतलब 2 वैलेंसीज हो, वो SO4, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब वैलेंसी हो। ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसीज हो, ठीक है, वो PO4। जो हमने अभी किया डाइवेलेंट तो वही हो गया जिस वेरिएबल वैलेंसीज की है। अब मैंने आपको ये ऊपर बताया था कि अब 1 वैलेंसी, इसमें 1 वैलेंसी नहीं है, ये सब में इंक्लूड होता है, बट इसमें सिर्फ सिंगल एटम होता ही होता है। सो अगर हम करें, ये भी ऐसा ही है कि ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसी, मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ वैलेंसीज के साथ ही ये फॉर्म होता है। सो अब हम ये हमारा है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So the topic is the chemical equations.
The chemical change is represented by an equation called a chemical equation. मतलब एक chemical change है जो कि represent होती है एक equation के साथ, वो होती है chemical equation. अब chemical change कई को नहीं पता होगा तो ये सुनो. chemical change वो होती है जो रिवर्सिबल नहीं होती, जो रिवर्स नहीं हो जाती. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर. अगर हम एक बार पेपर को जला दें तो वो दोबारा पेपर नहीं बन सकता, इसलिए उसको हम केमिकल चेंज कह देंगे. सो अब हमारा ये है कि केमिकल चेंज, वो उसी केमिकल चेंज को अगर हमें इक्वेशन में देना होगा तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ ए कार्बन. कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन है और ऑक्सीजन है. पहली बात तो कंबशन, मतलब कि बर्निंग ऑक्सीजन के बिना नहीं होती. ठीक है, कार्बन को में और ऑक्सीजन डाल देंगे तो वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हम जिनको मिलाकर हम वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे उनको हम कह देंगे रिएक्टेंट्स, और जो बन जाएगा उसको हम कह देंगे प्रोडक्ट्स. इसमें एक रूल होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब जितने एटम्स इसमें होंगे उतने एटम्स इसमें होंगे. ठीक है. सो अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब ये क्या है बैलेंस, मतलब अब हमने ऊपर पढ़ा है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ होते हैं जो वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से. सो इसमें भी हमें यही करना है कि इधर वाला इधर के इक्वल निकालना है. सो इस पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो डिफाइन है वो देखिए. इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रूल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो फर्स्ट है C+O2 इज इक्वल्स टू CO. मतलब कार्बन ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो वैसे ये कार्बन मोनोक्साइड भी बन जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट है, इसने लिख दिया हमने. अब इसको बैलेंस करना है. ये जब ये आगे आ गया 2 आगे है इसके, मतलब कार्बन के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं. अब यहाँ पर ऑक्सीजन के तो चलो 2 एटम्स हैं, कार्बन के 2 एटम्स नहीं है ना, तो हम इसके आगे लगा देंगे 2, जिससे ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. वैसे ही सेकेंड है H2. H के पास 2 एटम्स है, Cl के पास 2 एटम्स है, पर H और Cl के इधर HCl के पास एक एक एटम है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये भी H2 का बन जाएगा, ये भी 2 का बन जाएगा. यहाँ पर भी देख लीजिए, ये थोड़ा समझने वाला है. ये H2 ये 2 है, ये O2 है. ठीक है, एक H के पास 2 है, O के पास 2 है. और ठीक है, तो आगे जाकर हमारा क्या होगा, H के पास इन्होंने कहा, आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पर सेम है भी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी है उसके पास, बट ये सेम एटम्स नहीं है, क्योंकि O के पास आगे 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 है. चलो ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया है ना. पर यहाँ पर 2 है, इसके साथ 2 लगा ही हुआ है, और इसके आगे एक और 2 लग गया, तो फिर इसके पास हाइड्रोजन के पास क्या होगी, 4 एटम्स हो गए, उसके पास तो 2 है, फिर हम आगे एक 2 लगा देंगे. Is that clear? Now the next is Mg plus O2 is equals to 2MgO. अब ये Mg के पास आगे 2 है, 2 एटम्स, O के पास 2 एटम्स, Mg इधर 2, इधर ऑक्सीजन इधर 2. इट मीन्स ये है बैलेंस्ड इक्वेशन. ये हमने सब बैलेंस कर दी है. सो नेक्स्ट इज नाउ. अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, पर हम यहाँ पर अब हम करेंगे उस चैप्टर की बैक. सो स्टार्टिंग विद बैक्स, फर्स्ट एक्सरसाइज in which answer the following is in not more than 20 words. ये क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे बुक में पेज नंबर 6 पे कि हमें आंसर द फॉलोइंग इन 20 मोर देन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, मतलब 20 से ज़्यादा वर्ड में इसके आंसर्स नहीं देने हैं. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस टेल यू. फॉर्मूला जो है सब्सटेंस का क्या बताता है हमें. जो हमारे फॉर्मूला किया था वो कल वाली वीडियो में किया था. सो फॉर्मूला के हम आपको ये बताते हैं कि व्हाट डज फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस टेल अस. सो
मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला है, टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। ये हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बताता है। नंबर ऑफ एटम्स होता है सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स में, वो हो जाता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आ गया हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉल्ड ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बिहेविंग लाइक एन एटम एंड हैविंग अ वैलेंसी। इसमें क्या है, ये हो गया हमारा कंपाउंड रेडिकल्स, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि जिसके जो बिहेव करता है एटम के जैसे और हैविंग ए वैलेंसी, सो वो हो गया कंपाउंड रेडिकल्स। सो नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि नेम द 2 एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी, गिव द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। वेरिएबल वैलेंसी हमने किया था। वेरिएबल वैलेंसी मीन्स जिसके पास मोर देन वन हो, वो कहते हैं वैलेंसी हो, वो उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स। हम इसको एग्जांपल देनी थी, आयरन हमने ऊपर पीछे किया है, और कॉपर जो भी हमने पीछे किया है, आपको जो एग्जांपल्स देके बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। इसमें क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रूल इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जो हमारा हो गया इसमें है कि इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड। वाई इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल ले आना पड़ता है। सो अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, हमारा नेक्स्ट जो है वो है फाइंड द वैलेंसीज ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स और रेडिकल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। BaCl में हमें अंडरलाइन किया होता Ba, हमने पीछे किया था वैलेंस जो कंपाउंड बनाना BaCl। ठीक है, अब आपको ये पता है, अब ये फाइंड करनी है आपको। ठीक है, इन्होंने बताया नहीं, आपको ये पता है जी, आपको दोनों ही नहीं पता, चलो ठीक है, हम BaCl पर हमने पीछे ये दिया हुआ है 2, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, जो Cl की है वो 1 हो गई। ठीक है, और जो Ba है उसकी होगी 2, क्योंकि ये पीछे आ गया इसलिए 2 आ गई। PCl3, अब इसका भी सेम है, पीछे 3 है, 3 आ गया, है ना। सो नेक्स्ट PCl5, इसके पीछे क्या है, 5 आ गया। NH3 जिसमें N अंडरलाइन था उसके पीछे क्या था 3, वो 3 आ गया। MgSO4 था जिसके पीछे क्या जिसको SO अंडरलाइन था, जिसका हमारा आ गया 2। ठीक है, अब CaCO3 था जिसका CO का वो उसका 2 आ गया। Na2O था जिसका हमें Na दिया हुआ था अंडरलाइन, वो 1 आ गया। CaO था जिसका हमें दिया हुआ था Ca, आई थिंक सो, हाँ ये Ca अंडरलाइन दिया हुआ था। CaO हमने पीछे किया था 2 का अंडर करके CaO 2 निकाल कट किया और CaO बन गया। ठीक है, CaOH जिसका Ca अंडरलाइन था, ठीक है, इसका 2 आ गया क्योंकि ये पीछे 2 था। FeSO4 जिसके Fe का अंडरलाइन था, ठीक है, तो फिर हमारा ये 2 आ गया क्योंकि Fe का भी 2 था, वैसे ही हमारा आ गया FeSO4 2। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोज किया FeSO4 2 कैंसिल FeSO4। FeCl3 जिसके हमारे FeCl3 में हमारा Fe अंडरलाइन था उसका 3 आ गया क्योंकि पीछे था। इसमें Fe का था वो भी 3 आ गया क्योंकि इसके पीछे था। ठीक है, NaOH, Na का पूछा था, NaOH ये 1 है दोनों, इसलिए क्योंकि हमने पीछे क्या किया था, ये कंपाउंड रेडिकल है, तो कंपाउंड रेडिकल की वैलेंसी 1 थी, जो कि मोनोवैलेंट था तो 1 हो गया, इसका मोनोवैलेंट था। तो AlOH3 मतलब एल्युमिनियम
हाइड्रोक्साइड, उसका आएगा ये पीछे अब 3 आ गया, ठीक है। Na2, Na को अंडरलाइन किया, Na2CO3, तो ये हमारा आ गया 1, ठीक है, क्योंकि Na2CO3 था, ठीक है। इसका मतलब ये CO3 का तो हमारा 2 आ गया, इसमें 1 था इसलिए अपन 1 लगा दिया, ठीक है। सो हमारा जब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 100 वर्ड्स है, 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंपाउंड रेडिकल्स, गिव द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द फ्यू रेडिकल्स along with the valencies, also mention some compounds containing compound radicals, give the valencies of the parts that make up the compound, ठीक है। इसमें क्या है, सेम चीज़ जो हमने अभी की है। कंपाउंड रेडिकल्स जो बिहेव करते हैं सिंगल एटम से जैसे, और हैव ए वैलेंसी, उनके पास वैलेंसी हो। एग्जांपल हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4, ठीक है। ये हो गया, हमें ये सारा लिखना है और उसके बाद हमने ये वाला टेबल बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये बुक में भी है। At the page number, it's on page number 5, that's page number 5 and this आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ये वाला टेबल लिख लेना है। ये सारे बुक में से ही करवाया है मैंने, कहीं बाहर से नहीं करवाया। सो आप सबके इजीली ये